नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो IBPS है। ये जो ग्रामीण बैंक होते हैं इनमें जो भर्ती होती है क्लर्क स्टाफ, अफसर स्टाफ, इनकी भर्ती इसके थ्रू होती है। नोटिफिकेशन निकाला है जिसको ये बोलते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1 to स्केल 3। 3 तरह के अफसर, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज जिसको हम बोल देते हैं अभी क्लर्क टाइप। तो ये वैकेंसियाँ निकली हैं। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 पोस्टों के बारे में जानकारी दूंगा पूरी, बाकी 2 पोस्टों की जानकारी मैं बाद में बना दूंगा वीडियो, क्योंकि इतनी बड़ी जानकारी है। 70 पेज का नोटिफिकेशन है। मैं एक बहुत बड़ी वीडियो होगी और आप देख नहीं पाओगे, तो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क जिसको बोलते हैं मल्टीपर्पज और अफसर स्केल 1 का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, जिसकी लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 है। एज 1 सितंबर 2025 के आधार पर ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज है इसके लिए 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए, और जो ऑफिस स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर है इसके लिए 18 से 30 वर्ष। SC ST OBC एक्स सर्विसमैन को और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो PWBD पर्सन है उनको नियमानुसार छूट है। जैसे SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और PWBD को 10 साल की, और एक्स सर्विसमैन की आप पढ़ लेना ये, क्योंकि जब वो रिटायर होते हैं उसके हिसाब से उनको 3 साल कुछ मिलते हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और आपको स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। और डिजायरेबल लिखा है इन्होंने कि भाई वांछित है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, या इसके बराबर इसके समकक्ष कोई आपकी डिग्री हो ग्रेजुएशन के बराबर की। जिन्होंने डिग्री एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट लॉ, इकोनॉमिक्स या अकाउंटेंसी, इनमें अगर आपकी डिग्री है, इस सब्जेक्ट है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। और लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एग्जामिनेशन फीस 850 रुपए प्लस GST फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC ST PWBD ESM DESM कैंडिडेट, अर्थात जो SC हैं, ST हैं, PWBD हैं, ESM है, DESM है, उनको 175 रुपए देनी पड़ेगी प्लस GST, और बाकी सबको 850 प्लस GST। सारे क्वेश्चन जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज है, नेम ऑफ टेस्ट रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 40-40 दोनों में, 40 और न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 25 मिनट, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 20 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होंगे, टोटल मार्क्स होंगे 80, टाइम होगा 45 मिनट। प्रीलिमिनरी एग्जाम असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए, और ऐसी असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए मेन एग्जाम जो होगा, मेन एग्जाम में उसके आगे रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे 30 मिनट, और कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे 15 मिनट। ऐसे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कुल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 120 मिनट मिलेंगे। ये देख लीजिए आप स्लाइड पर। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज है, इसका इंटरव्यू नहीं होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम, उसके बाद आप क्वालिफाई करोगे तो मेन एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो उसी भी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। आपके लिए खुशखबरी है, इसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा। आओ बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम, प्रीलिमिनरी एग्जाम, जिसमें रीजनिंग आएगा 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के 25 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के 20 मिनट, अर्थात टोटल 45 मिनट, 80 क्वेश्चन 80 नंबर के। और उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर दोगे तो मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम ऑफिसर स्केल 1 का क्या होगा, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे 200, और मार्क्स कितने होंगे 200, और टोटल टाइम होगा 120 मिनट, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। ध्यान रहे, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज और अफसर स्केल 1 के जो मेन एग्जाम है, दोनों में जो इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक
करना होगा। आप चाहे हिंदी लैंग्वेज का कर लो, चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज का। अफसर स्केल 1 पोस्ट के लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम क्वालिफाई होगा तो आप उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाएंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, इंटरव्यू भी होगा इसमें। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू गो टू द ऑफिशियल IBPS वेबसाइट www.ibps.in। इस पर जाना आपने और इस पर जो होम पेज पर ओपन आएगा, लिंक आएगा CRP for RRBs एंड देन क्लिक ऑन दी एप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्लिक करना जिस पे आपने अप्लाई करा। अगर आप अप्लाई कर रहे हो हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRPS RRBs ऑफिसर स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3, अगर इनमें से किसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये क्लिक करना। अगर आप अफसर के लिए नहीं अप्लाई कर रहे, आप अप्लाई कर रहे हो ऑफिस असिस्टेंट के लिए मल्टीपर्पज, तो आपने यहाँ क्लिक करना, तब आपकी नई विंडो नया वो पेज खुल जाएगा। तो यहाँ से आप अपना प्रोसेस शुरू कर देना। Candidates will have to click on here for new registration to register their application by entering their basic information in the online application form। फिर वहाँ पे जब आपका पेज खुल जाएगा उसके बाद आप सारा प्रोसेस ऑनलाइन एप्लीकेशन का शुरू कर दें। इन वैकेंसी के लिए कॉल लेटर बाय पोस्ट आपके घर नहीं भेजा जाएगा, वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आ जो वहाँ पर वेबसाइट पर जाकर तब आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना, प्रिलिमिनरी मेन जब भी होगा। और उससे पहले आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, वहाँ से वेबसाइट पर भी इंटीमेट कर दिया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल पर भी इंटीमेट किया जाएगा विभाग की तरफ से। वैसे भी आप टाइम टू टाइम वेबसाइट पर सर्च करते रहना। प्री एग्जाम का कॉल लेटर इनविजिलेटर नहीं रखेगा, वो आपने वापस लेकर आना है। और जब आप मेन एग्जाम देने जाओगे तो उसको प्री वाले एग्जाम के कॉल लेटर को भी आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। अर्थात आपके पास मेन एग्जाम में 2 कॉल लेटर होंगे, एक प्री वाला एक मेन वाला। एक्स सर्विसमैन के अलावा जो सर्विंग पर्सनल है, अगर उन्होंने अप्लाई करना है सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो 20/9/2026 को नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ये हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की वैकेंसीज जो आप स्लाइड में देख रहे हो। ये हैं अफसर स्केल 1 की वैकेंसीज जो आप स्लाइड में देख रहे हो। तो दोस्तों ये थी IBPS की जो भी नोटिफिकेशन डिटेल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी इस नौकरी और इस वीडियो से संबंधित आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं समय निकालकर आपके प्रश्न का जरूर जवाब दूंगा। अगर आपको आवेदन करने में या नोटिफिकेशन में कोई बात समझ ना आ रही हो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, मैं नोटिफिकेशन और अच्छे से पढ़ के आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप इस नौकरी पाने में सफल बने।